नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कुंवर ठाकुर शो में। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको मालूम होगा कि परोपकार क्या होता है। एक गांव में एक पंडित नाम के एक गरीब किसान हुआ करते थे। उनके पत्नी के अलावा एक पुत्र तथा 3 पुत्रियां थीं। इनमें से बड़ी पुत्री की शादी हो चुकी थी। अन्य 2 पुत्री तथा एक पुत्र को गरीब किसान किसी तरह से पढ़ा रहा था और उनका पुत्र कक्षा 4 का छात्र था। उनकी दोनों पुत्रियां एक कक्षा 9 में तथा दूसरी 8वीं में पढ़ती थी। पंडित किसी तरह से खेती किसानी कर अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, परंतु जब खेती बाड़ी में ज्यादा मुनाफा नहीं होता तो वो अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों के मकान से संबंधित कार्यों में चले जाते थे, जो वहाँ लेबर के रूप में 250 रुपये प्रतिदिन की दर से उन्हें मिलता था। बहुत मेहनत से जब 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाते तब वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे। वो अपने गांव में सब बच्चों के चहेते थे। सब बच्चे को हंसाने व ठिठोली करने में वे निपुण थे। उनके मन में तनिक भी किसी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष नामक कोई चीज नहीं हुआ करती थी। वो बहुत उदारवादी एवं नेक किस्म के प्राणी थे। लगता है कि मानो देवलोक के दूत आ गए हों। कभी भी किसी भी समय कोई भी कार्यों के लिए उन्हें पुकारा जाए तो वो तनिक भी देर नहीं करते थे या ये भी नहीं कहते थे कि मैं शीघ्र आता हूँ, तुम जाओ। रात के 12 ही क्यों न बज रहे हों। उनकी इस दरिया दिली एवं उदारता किसी से छिपी नहीं थी। आज भी उनके चापाकल से अन्य 3 परिवार के लोग पानी पीने के अलावा स्नान करना, कपड़ा धोना आदि कार्य करते हैं। भला आज के ज़माने में कोई अपने चापाकल से पानी पीने तो दूर की बात है, वो बाल बच्चे, औरत मर्द स्नान करना एवं कपड़ा धोना आदि कार्य करते थे। वो अपने पड़ोसी को तनिक भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होने देते थे। यदि उनके पड़ोसी के यहाँ खाना नहीं बना होता तो वो खाना खाने के लिए बुला लेते थे। यदि थोड़ा सा भी भोजन हो तो उसी में सबके साथ सामंजस्य कर लेते थे। गरीब होने के पश्चात भी वो तने भी गरीबी से विचलित नहीं होते थे। यद्यपि अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करते चले जाते थे। ईश्वर के आशीर्वाद से उनके पास एक दुधारू गाय थी जो अच्छी खासी दूध देती थी और दूध को खाने के बजाय उन्हें बेचना पड़ जाता था। शाम में गाय थोड़ा दूध देती थी, इसलिए उस दूध का चाय बनाकर वो दिन भर की थकान दूर कर लेते थे। उनकी उदारवादी तो देखिए। तब उनके बड़े भाई के बेटे की शादी तय हो चुकी थी। तब पंडित ने अपने नाम से बैंक से 40,000 रुपये का ऋण लेकर भाई की मदद की थी। भला आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति अपने नाम से बैंक से ऋण लेकर किसी को भी देता होगा क्या, चाहे वो सगा ही क्यों न हो। आज वही भाई इस परोपकारी को भूल चुका था। कभी ये नहीं कहता था कि भाई तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। यदि पंडित के यहाँ खाना नहीं बने तो भाई ये न कहता कि बच्चे सबको भेज देना खाने के लिए। पंडित के हृदय में जो परोपकार का बीज है वह सदा दूसरों को माली की भांति सींचते रहता था। एक बार उनके साथ एक विचित्र घटना घटती है। जब उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है और वह रुपए की जुगाड़ करने में परेशान थे, क्या किया जाए कि रुपए की व्यवस्था हो सके, सोचकर परेशान होने लगे। परंतु उनके मन में एक युक्ति सूझी। उनके पास तो एक जमीन है जो पूर्ण रूप से उतनी उपजाऊ तो नहीं है, क्यों न इस जमीन को बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से मनाई जाए। उस जमीन को बेचने के लिए गांव को ही एक व्यक्ति से बात की और उस जमीन को 50,000 रुपये में बेच दिए। जब वह जमीन की बेची हुई राशि घर लाते हैं, उस राशि को एक बक्से में रख देते हैं। शादी को लेकर वह थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य इस बेला में उनके साथ नहीं थे। इसी बात को लेकर वो थोड़ी तनाव सी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि आज थोड़ी सी शराब का सेवन किया जाए ताकि नींद अच्छी आए और थोड़ा सा तनाव मुक्त महसूस कर सके। और ये कौन जानता था कि कम वक्त उनके बक्से में रखी हुई राशि चुरा कर ले जाएगा। जब उनकी पत्नी अगले सुबह उठकर देखती है तो चिल्लाकर बोल पड़ती है कि हम लुट गए और हम बर्बाद हो गए। तब उनके पति यानी पंडित कहें कि क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो रो कर अपना बुरा हाल क्यों कर रही हो। तब उनकी पत्नी झट से बोल पड़ी, ये आपने जो रकम बक्से में रखे थे वो चोर ने चोरी कर लिया।
अब बेटी की शादी कैसे हो पाएगी? तब पंडित ने धैर्यपूर्वक कहा, जो भाग्य में नहीं था उसे कौन मिटा सकता है, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया। पंडित की इस बात को सुनकर अन्य लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वहाँ के अन्य लोग ये भी कहने लगते हैं कि इतना बड़ा घटना हो गया और ये बोल रहा है कि जो होना था हो गया, तनिक भी माथे पर शिकन नहीं है, पगला है। और कुछ बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के व्यक्ति पंडित को ढांढस बंधा रहे थे। चिंता करने की कोई बात नहीं, किसी तरह से रुपए की व्यवस्था होगी और तुम्हारे बेटी की शादी धूमधाम से हो सकेगी। पंडित ने रुपए की व्यवस्था कर ली और बेटे की शादी धूमधाम से कराई। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके मदद करनी चाहिए। यदि आप उनकी मदद करते हैं तो परमात्मा आपकी भी मदद करेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद।